अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर ये मेरा जो व्लॉग है 3-4 दिन पुराना है। जब मैं गुजरात गई थी ना, तो उससे एक दिन पहले ये मैं व्लॉग जो है बनाना मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे मैं इसको अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे अचानक से जो जाना पड़ गया। और जाना क्यों पड़ा उसके लिए मैंने पोस्ट भी लगाई थी एक कम्युनिटी पे, और अभी भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मेरी जो भतीजी है उसकी डेथ हो गई थी। तो बस हमें फ़ौरन से जो है ना जाना पड़ गया। और उसके बाद जी मैंने कहा चले, अभी मैं वापस आ गई थी 2 दिन पहले, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग जो है वो मैं अपलोड करती हूँ और आपको बताती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि उसको क्या हुआ था। उसके बारे में भी आपसे बातचीत हो जाएगी और दूसरा मेरा ब्लॉग भी जो है वो भी ऑन एयर हो जाएगा। तो एडिट तो मैंने किया हुआ था, बस अपलोड नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम था और मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। तो बच्चों ने एज़ यूजुअल जैसे मैं किचन में आती हूँ फारिग होकर, बच्चे वगैरह पढ़ के जाते हैं ना, तो फिर भूख लगी होती है तो दिल करता है कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा खा लें, चाय वाय पी लें, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं और फिर खाना मैं बनाऊँ। क्योंकि पूरा दिन जो है ना वो चलने से एक के बाद दूसरा काम, नाश्ता, फिर घर के काम, फिर बच्चों को पढ़ाना, तो इस वक्त जो है ना मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है। तो बस फिर मैं चाय का सहारा लेती हूँ और चाय पीने के बाद मैं खाना जो है ना बनाती हूँ। खाना जो है वो मैं बना रही थी यहाँ पर गोश्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो फ्रिज में गोश्त रखा हुआ है वही बना लेते हैं। तो साथ साथ जी मैं किचन भी समेट रही हूँ। ये दोपहर के खाने के जो बर्तन वगैरह हैं वो मैंने वॉश करके रखे थे, तो वो भी साथ साथ समेटूँगी, किचन भी समेटूँगी, खाना भी बनाऊँगी। और जो है वो नेक्स्ट डे की जो तैयारी होती है, मतलब अगर आटा गूँधने वाला है वो भी इस वक्त ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में नेक्स्ट डे जो है ना इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। तो क्योंकि उसमें सिर्फ जो रेगुलर काम होते हैं ना, जैसे सफाई का काम है, घर की बर्तन है या नाश्ता है, बस वही होते हैं। जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ, और अगर वो मेरे पहले से नहीं किए होते हैं ना तो फिर मुझे परेशानी होती है, यानी कि फिर ज़्यादा काम का बर्डन जो है ना वो हो जाता है। जैसे सब्ज़ी काट के रख ली और कुछ एक्स्ट्रा बनाना है तो उसकी प्रिपरेशंस करके रख ली। अब मैं ज़्यादा दिनों की जो है ना तैयारी वगैरह नहीं करके रखती, क्योंकि सब्ज़ियाँ अगर फ्रीज़ करती हूँ तो उनका जो टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं, बस एक दिन पहले काटा और फ्रिज में रखा करूँगी, फ्रीज़र में नहीं। तो बस यहाँ पर चाय मेरी देखें बेचारी कड़ कड़ के जो है ना सूख गई थी। तो बस चाय मैंने डाल लिया, मैंने कहा चिप्स बच्चों के लिए बन रही है तो वो खाते रहेंगे, मैं तो हर चाय पीऊँ। लेकिन चाय मैंने 1 कप बनाई तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो फिर आधी उनको मैंने दे दी और आधी जो है वो मैंने पी ली। बस नसीब की बात है ना, इसीलिए शायद बेचारी चूल्हे पे जो है ना वो काफ़ी देर से पक रही थी। और चिप्स के बारे में अक्सर पूछते हैं कि आप चिप्स किस तरह से, मतलब ये फिंगर चिप्स किस तरह से बनाते हैं। तो सिंपल आलू काट के ना ठंडे पानी में डाल के थोड़ी देर रखती हूँ, तो उसके बाद जो है उसको पानी बिल्कुल खुश्क करके, तो उनको जो है फुल आंच करके, तेल को फुल आंच करके गरम करना है, तो उसमें डाल देना है और फिर आधा मिनट तेज़ आंच रखनी है, फिर लाइट कर देनी है, मतलब मीडियम कर देनी है आपने आंच। तो इस तरह से बड़े क्रिस्पी बनते हैं। और दूसरा ये कि फ़िंगर चिप्स के लिए हमेशा जो है ना बड़े आलू मैं यूज़ करती हूँ। छोटे जो आलू होते हैं उनको मैं बॉईल कर लेती हूँ या मैं हांडी में डाल लेती हूँ, लेकिन फ़िंगर चिप्स बनाने के लिए जो बड़े आलू होते हैं ना वो मैं साइड पे करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी जो है ना, लियान भी जो है ना, उसको छोटे आलू की अगर चिप्स बना के देना वो नहीं इतने शौक से खाता। तो इस तरह से ये कि एक तो क्रिस्पी भी बनते हैं और दूसरा ये कि मतलब दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, इनको मैंने ना पहले वो बना के दिए थे, पापड़ नहीं होते वो बना के दिए थे, लेकिन इनका जो है ना उससे गुजारा नहीं हुआ तो इन्होंने चिप्स भी मांग ली। और ये देखें यहाँ पर रूहान भी माशाल्लाह से खा रहा है और अलियान भी, और खूब गंद मचाते हैं खाते पीते जो है ना काफ़ी जो है ना वो मैस कर देते हैं। तो अभी मैंने सफाई नहीं की थी, बच्चे पढ़ के गए ना, तो अभी मैं सफाई करूँगी यहाँ से एक दफ़ा सारा जो है ना मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रूहान का फिर मुझे होता है कि वरना जो भी चीज़ नीचे गिरी होती है ना वो फ़ौरन से उठा के अपने मुंह में डाल लेनी होती है। तो सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बस मेरा जी सारा दिन यही काम होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि अकेले रहते हैं तो इनका क्या काम है, तो मैंने कहा अकेले रह के ना ज़्यादा काम होते हैं, सारे काम आपने खुद ही करने होते हैं A to Z वरना होता है ना कि चलो एक काम आपने किया तो दूसरा बंदा कर लेता है, हर एक की जैसे होती है लगी हुई ड्यूटी के इसने ये करना है उसने वो करना है, लेकिन यहाँ पे आपने सारे काम खुद ही करने हैं। सच में मैं सुबह जैसे ही बिस्तर से उठती हूँ ना
सारा दिन मेरा जो है ना, मुझे 1 सेकंड होता है ना लेटने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं सुबह उठते साथ बड़ी हिम्मत करके ना मैं कहती हूँ चल भाई शुरू हो जा। तो सारा दिन मेरा इसी तरह से गुजर जाता है, बच्चों के साथ, घर के कामों में, तो बिल्कुल टाइम जो है ना वो नहीं मिलता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर चाय भी बन गई थी, हस्बैंड आ गए थे तो मैंने उनको चाय दी, मैंने कहा आप थोड़ी सी पी लें। और यहाँ पर गोश्त मैंने जो है ना वो चढ़ा दिया, मैंने कहा जितनी देर में चाय पियेंगे गोश्त गल जाएगा। आलू गोश्त बनाऊँगी और सिंपल तरीके से वही मसाले सारे डाल के, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, प्याज वैसे काट के डाल दिए हैं, टमाटर भी वैसे ही काट के डाल दिए हैं। मैंने कहा इसके साथ ही गल जाएंगे तो ये हो जाएगा रेडी। और यहाँ पर अलियान जो है ना वो छुप के खा रहा है चिप्स, क्योंकि इसने डालना होता है चाट मसाला और रूहान को जो है ना वो सादा देते हैं। अगर उसके सामने जाता है ना वो फिर मांग लेता है, तो वो फिर किचन में खड़ा होकर ही खा रहा था। और यहाँ पर ये देखें जी, बाबा के साथ अब हम हलवा इंजॉय कर रहे हैं। बाबा भी आए हैं तो वो कहते हैं जी हलवा भी खाते हैं और साथ में चाय देख लिया उन्होंने तो कहते हैं चाय पीते हैं। मैंने कहा चलें आधी आधी ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर खाना खाएंगे। तो चिप्स इसने खा लिया, लेकिन अभी भी उसकी तरफ भी ध्यान है कि वो क्या कर रहा है, और साथ साथ हलवा भी खा रहा है। ये देखें, ये उससे मांग रहा है कि मुझे और दे दो। तो ये मसाले वाली होती है ना, तो ये मैं इसको भी नहीं देती, छोटा है ना ज़रा। चाट मसाला थोड़ा सा तेज़ वाला है, जो खुला होता है ना वो वाला हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे पैकेट वाला इतना अच्छा नहीं लगता। तो फिर उससे थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि अभी रूहान जो है ना वो ना ही खाए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आज के दिन ही जो है ना, मुझे अभी सालन बनाते हुए पता चला कि मिन्हा जो है ना, मिन्हा जो मेरी भतीजी है ना सॉरी उसका नाम था, तो उसको लेकर गए हैं लाहौर हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए। तो मैंने कहा चले, मैंने आम सा नॉर्मल सा लिया। मैंने कहा अच्छा है, मतलब छुट्टियां थी ना, ये जो बड़े दिनों की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की, विंटर्स वेकेशन। तो दोनों में जो हस्बैंड वाइफ है ना, मतलब मेरे भाई और भाभी दोनों जॉब करते हैं, तो वो लेकर गए थे कि चलो छुट्टियां हैं तो हम उसको ले जाते हैं, चेकअप करवा लेंगे। रेगुलर चेकअप उसका लाहौर से हो रहा था। उसकी सर्जरी थी जब वो 6 मंथ की या 1 ईयर की हो गया आई थिंक, लेकिन वो ऐसे ही ले गए इसको। तो बस वहाँ जाके इसकी तबीयत जो है ना मिन्हा की ख़राब हो गई, ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। तो मैंने आज यही मैंने कहा चलो चेकअप के लिए भी गया, और वैसे भी मेरी हाला भी लाहौर में रहती है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कह रहे थे कि चलो उनका भी पता ले लेते हैं। तो और ये बात भी मुझे मेरी सिस्टर जो छोटी बहन है ना उसने बताई, उसकी कॉल आई हुई थी कि अम्मी भी लाहौर हैं। तो फिर सारे गए हुए हैं हाला का पता लेने भी और मिन्हा का भी चेकअप करवाने। तो मैंने कहा चलो, तो मुझे ये था कि रात को लेट वापस आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर हो जाता था ना, मतलब डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होता था तो लेट हो जाते थे, मतलब रात को लेट नाइट आते थे, कभी 2 बजे 3 बजे। तो मैंने कहा चलें आ जाएंगे वापस। तो मैंने फिर कॉल की अम्मी को, लेकिन अम्मी ने कॉल पिक नहीं की। तो मैंने कहा सो गई होंगी शायद, आई थिंक मैंने 10 साढ़े 10 बजे कॉल की। तो फिर मैंने तंग नहीं किया, मैंने कहा होता है ना बंदा परेशान होता है, सफ़र भी किया है और हो सकता है वो डॉक्टर के पास हों, बस खुद इससे ही सोचती रही हूँ। तो फिर मैंने किसी को भी कॉल नहीं की, बस बहन से ही बात हुई है, तो उसने बस मुझे यही बताया कि हो सकता है लेट नाइट फारिग हों तो फिर वो आ जाएंगे। मैंने कहा चलें सुबह मैं कॉल करके ना पूछूंगी। तो बस इसी सोचों में थी, और बस सोच में भी थी, और दूसरा ये कि थोड़ी सी टेंशन तो मुझे हो रही थी, क्योंकि हालांकि मुझे टेंशन लगी हुई थी क्योंकि वो ज़्यादा बीमार थी, तो मैं बस उनके बारे में ही सोच रही थी ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने फिर खास व्लॉग भी नहीं बनाया। जब मुझे ये सारी बातें पता चली ना, तो मैंने यहाँ पर जैसे कि भी मैं खाना बना रही थी, तो यहाँ पर ही मैंने व्लॉग जो है ना वो शूट करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे लोग जो है ना वो मतलब व्लॉग बना लेते हैं क्रिटिकल कंडीशन में, या कोई परेशानी होती है तो व्लॉगिंग कैसे होती है। मुझसे तो खैर बिल्कुल नहीं होती, मैं तो बल्कि सारे काम छोड़ छाड़ के ना बैठ जाती हूँ, मुझसे नहीं होता काम। अक्सर मैं देखती हूँ लोग पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन होती है और उसका व्लॉग बना रहे होते हैं। हिम्मत की बात है, हो सकता है बना लेते हों, लेकिन मुझसे नहीं बनता है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे अभी मैंने बर्तन धोए, सालन जो है वो मैंने भुनाई करके आलू डाल के, तो उसको मैंने प्रेशर लगाया और मैं जाके ना कमरे में थोड़ी देर के लिए बैठ गई, और इनके बाबा से जो ना बात करने लगी मैंने मिन्हा के बारे में और आंटी के बारे में ना, हाला के बारे में। तो हालांकि मेरा आज प्लान था कि मैं ना आपके साथ लेट नाइट तक जो भी रूटीन होती है ना वो मेरी सारी शेयर करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं छोड़ो, मतलब दिल ही नहीं किया। तो बस इसकी मैंने बुनाई की है, इसमें मैंने शोरबा लगाया, रोटी इन्होंने खानी नहीं थी अभी, तो मैं जाके अंदर बैठ गई। जूँ बैठी मुझे तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। तो फिर मेरे
जो अलियान है ना उसने बोला मामा मुझे रोटी बना दे, तो मैंने उसको रोटी बना के दी। तो इसी तरह से ये जो व्लॉग है ना यहीं पे मैंने मतलब रोक दिया। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने जो है ना बनाने थे पराठे, तो फिर मैं उठ के मैंने रोटी बनाई, सारा काम भी किया, लेकिन व्लॉग जो है ना वो मैंने नहीं बनाया। मतलब मूलियाँ वगैरह ये देखें आपने, ये मैंने कद्दूकश की, रात को आटा गूंदा, आलू बॉईल किए, काफ़ी जो काम थे ना वो मैंने किए। तो लेकिन शूट नहीं कर पाई, वो जहन में एक थी ना टेंशन सी। ये काम तो आपने मजबूरी में करने ही करने हैं, क्योंकि नाश्ते की तैयारी करनी है जी, खाने की तैयारी करनी है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये तो रुकती नहीं है। लेकिन व्लॉगिंग जो है वो मुझसे नहीं होती है, सच पूछें तो। ज़रा सी भी सिचुएशन थोड़ी सी ऊंच नीच होती है ना, मुझसे व्लॉगिंग जो है ना वो नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे जी ये सुबह का टाइम था, तो अभी यहाँ पर ना मैं अम्मी से मतलब बात की मैंने, तो मुझे अम्मी ने कहा हाँ मिन्हा पहले से ठीक है, बेहतर है। तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। वैसे वो एडमिट कर ली थी उन्होंने, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ ठीक है, पहले से बेहतर है। मैंने कहा चलो शुक्र है। तो मैं यहाँ पर फिर कामों में लगी, खाने बनाने में और खाने पीने में। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें नहीं रुकती हैं। तो यहाँ पे मूलियों का पराठा बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और अलियान के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं फिर अपने लिए आलू का बना लेती हूँ। तो फिर मैंने रात को ही जो है ना इनकी तैयारी करके रख ली। तो बस ये काम किया, फिर घर के काम वाम किए। तो शाम के टाइम जो है ना उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होगी। तो मुझे ना अम्मी ने उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा नहीं मुझे दिखाएं, मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब है या क्या है। बस होता है ना, आपको तसल्ली नहीं हो रही होती है। तो मैंने फिर अम्मी ने ना मुझे छोटी सी वीडियो इसकी बना के भेजी। तो उसको पता नहीं बेचारी को क्या क्या उन्होंने डॉक्टर्स ने मतलब लगाया हुआ था। तो मुझे देख के बड़ा ऐसे मेरा दिल जो है ना डूबा। मगरिब के टाइम आई थिंक अम्मी ने हाँ मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के भेजी थी। तो बस ऐसे ही मैं फिर मेरे दिल में बस वो बैठ गया एक डर सा। तो बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ के गए हैं। तो थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो, अभी मैं उठी भी नहीं वहाँ से काम शाम करने के लिए ना, तो मुझे ना खबर मिल गई है। तो बस उसके बाद जी फिर खाना भी कोई नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बना। ज़ाहिर बात है एकदम से वो परेशानी सी और टेंशन से मुझसे तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर जो भी खाना था वो हस्बैंड ने ही गर्म किया, खाया, जो भी किया मुझे नहीं पता। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग निकले, क्योंकि हम लोगों ने जाना था, मतलब लोकल जाना होता है अपना जो है ना, वो नहीं है गाड़ी वगैरह। तो फिर हमने कहा मॉर्निंग में ही निकलेंगे, बच्चों के साथ हम कहाँ जाएं, यहाँ से जाएंगे। अगर फैज़ाबाद भी जाते हैं तो वहाँ से भी हमें कोई मतलब नहीं मिलेगी, जो गाड़ी होती है ना नॉन स्टॉप, वो नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा बच्चों के साथ सर्दी में, और हस्बैंड ने भी यही कहा कि बड़ा मसला हो जाएगा। तो फिर हमने जो है जैसे तैसे जो है ना रात घर में गुजारी। ये है कि फिर ज़ाहिर बात है बच्चों के साथ तैयारी वगैरह की, उनकी पैकिंग की, 100 चीज़ें होती हैं। सर्दी थी और बस एकदम से जो है ना वो सारी सिचुएशन जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। क्या बताऊँ, बस नहीं समझ में आया कि क्या बोलूँ। तो वैसे मैंने ना इस बार जो है ना ऐसे बहुत मिस किया कि आप जब अकेले घर में होते हैं ना, तो ऐसा कोई होता है ना कुछ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वरना अगर कोई घर में रह रहा होता है ना, मतलब अगर आप फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा एक वो टेंशन नहीं होती। एक तो वहाँ की टेंशन और दूसरा ये घर की भी टेंशन कि ये चीज़ को इधर रखना है, ये ऐसे करना है, क्योंकि एकदम से जो है ना कुछ भी समझ नहीं आती। तो बस मैंने जैसे तैसे करके मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारा मैनेज किया। और फिर हम मॉर्निंग में जो है ना तकरीबन फज्र, सारी रात हम सोए नहीं हैं, जागते रहे हैं। और फिर सुबह में हम लोग निकल गए थे, क्योंकि उसका जनाजा था ज़ोहर के बाद। तो फिर हम इजीली आई थिंक 11 बजे तक, 10 साढ़े 10 11 बजे गुजरात पहुंच गए थे। तो बस जी अल्लाह की मर्ज़ी है। वैसे उसको प्रॉब्लम था हार्ट का, मतलब पैदाइशी था। तो पता था कि ये बीमार रहती थी, काफ़ी ज़्यादा बेचारी परेशान रहती थी, मतलब ज़्यादा रोती थी। आई थिंक उसको पेन होता था या क्या था नहीं पता। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसके पेरेंट्स को, मेरे भाई और भाभी को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सब्र दे, क्योंकि औलाद का जो दुख होता है ना वो बंदा नहीं देख सकता। बल्कि मैं कहती हूँ ऐसा कोई भी दुख, अब जैसे मेरे अब्बू चले गए तो अभी तक ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब उस चीज़ को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। मैं तो वो तो एकदम अचानक से, इसका तो मुझे फिर पता चला ना कि एक दिन पहले बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट रही है। और अब्बू जो है वो एकदम से
बस बैठे बैठे ही बिल्कुल ठीक थे। 2 दिन बात हुई पहले, तो तीसरे दिन पता चला जी उनकी डेथ हो गया। कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पेन नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत, आई थिंक आप लोग भी कोई ना कोई इन से गुज़रा ही होगा। अल्लाह ताला वैसे बचाए ऐसी आजमाइशों से। लेकिन तो बस ये सारी सिचुएशन थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं व्लॉग जो है वो बना देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि ये प्रॉब्लम था। 4 मंथ की थी वो, और हमारे घर में पहली ही बेटी थी। हमारे जो माशाल्लाह से सारे मेरे भाई हैं ना, और मैं हूँ, मेरे भी माशाल्लाह दोनों बेटे हैं, भाई हैं तीनों, उनके भी माशाल्लाह एक एक बेटा है। तो बेटियों की जो ना हमारे घर में वैसे ही बड़ी कमी है। तो अल्लाह ताला ने हमें दे के तो उसको वापस ले लिया। अल्लाह की अमानत थी जी, अल्लाह ने ले ली, शुक्र है अल्लाह का। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि माँ बाप को सब्र आए। वैसे तो वो तो वैसे ही जन्नती है, फूल है जन्नत का। तो बस जी यहीं तक था मेरा ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपके पास जो आपके अपने हैं उनका भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। सच में ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस वक्त जो है ना वो ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग जाती है तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। कभी किसी को कोई बात बुरी लग जाए तो उसके लिए माज़रत करती हूँ। तो बस ये, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।